नमस्कार साथियों, आज हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 7 लेकर आए हैं। इस 7वें लेक्चर में हम आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्योमेट्री के बारे में समझाएंगे। जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनका अपना एक ज्योमेट्री होता है, तो वो क्या क्या ज्योमेट्री होते हैं उन सभी ज्योमेट्री को समझेंगे। तो आइए, इससे पहले छोटा सा एक टर्म नोट करिए आप सभी आदमी, सम important terms of complex compounds। ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, आप इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को चाहो तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बुला सकते हो। तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म शामिल होता है, पहले उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर हम एग्जांपल के लिए कोई एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं, आप चाहे तो कोई भी कॉम्प्लेक्स ले सकते हो। हम एक कॉम्प्लेक्स लिए K4 FeCN6, ठीक है, एक प्रकार का ये कॉम्प्लेक्स है, दैट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अच्छा, इसमें क्या क्या टर्म शामिल होगा हमने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था, बताइए क्या क्या होगा। देखो, इस स्क्वायर ब्रैकेट से लेकर के इस स्क्वायर ब्रैकेट वाले जो हिस्सा होता है, इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट वाले पार्ट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलना है, ठीक है। इस ब्रैकेट से लेकर के इस ब्रैकेट वाले जो भी पार्ट है, यहां से यहां तक का जो भी पार्ट होता है, इस पार्ट को कहना है क्या, हम अंडरलाइन कर देते हैं, क्या कहिएगा इसको, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलना है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, ओके। इसको क्या बोलिएगा, लिगेंड्स बोलना है, ठीक है, लिगेंड्स बोलना है। इसको क्या बोलिएगा, ये तो एफी मेटल है, तो मेटल है तो सेंट्रल मेटल बोलना है, सेंट्रल मेटल बोलने। अच्छा, आप चाहे तो एटम बुला सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, ये जो सेंट्रल मेटल एटम है एफी, ये लिविस एसिड होता है, आपको पता है ना, लिविस एसिड होता है। किसका काम करेगा, ये एसिड का काम करता है। क्यों सर, क्योंकि लिगेंड्स का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, उस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को जो सेंट्रल मेटल होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं। लिगेंड्स का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करता है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वह लिविस एसिड होगा। इसीलिए सेंट्रल मेटल हमेशा लिविस एसिड का काम करता है। ओके, अच्छा, बाहर वाले ग्रुप को क्या बोलना है, बाहर वाले ग्रुप को क्या बोलना है, जो बाहर में जो भी ग्रुप दिखाई दे उसको बोलना है काउंटर आयन, चाहे वो कुछ भी हो सके, उससे मतलब नहीं, जो बाहर में है उसको काउंटर आयन बोलना है। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, ये सेंट्रल मेटल को हमने माना ए, ये सेंट्रल मेटल क्या है, एफी, इसको हमने मान लिया ए और लिगेंड्स को मान लिया बी, ठीक है। ए बी 6, लिगेंड्स का कितना संख्या है, 6 है ना लिगेंड्स, तो सेंट्रल मेटल ए बी 6, ए बी 6 टाइप ज्योमेट्री हो गया ये, ए बी 6 टाइप ज्योमेट्री। ओके, अच्छा, आप चाहे तो ज्योमेट्री को कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन बोल लीजिए, वो भी बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको, ये सब टर्म किसी भी प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में देखने को हमेशा मिलेगा, चाहे वो कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो, उसमें ये सब टर्म शामिल होता ही है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई बेसिक टर्म की, जो किसी भी कॉम्प्लेक्स में आपको देखने को मिलता है। अब इसके ज्योमेट्री पर आते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ज्योमेट्री पर। याद रखिएगा, ज्योमेट्री को कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अब इसकी ज्योमेट्री पर हम आते हैं कि ज्योमेट्री क्या क्या संभव है। चलिए, तो एक हेडिंग लगा लीजिए। अच्छा, ज्योमेट्री को आप क्या बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन का मतलब क्या हुआ, ज्योमेट्री, तो इसको आप ज्योमेट्री भी बुला सकते हो। तो ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड,
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की ज्योमेट्री, या ज्योमेट्री को बोलना है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। तो किसका? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अच्छा, ये समझ लीजिए जितने भी प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, चाहे वो कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो, उनका एक अपना ज्योमेट्री होता है। तो उन सभी ज्योमेट्री में जितने भी कॉम्प्लेक्स है, उसका क्या क्या ज्योमेट्री संभव है, क्या क्या ज्योमेट्री पॉसिबल होता है, उन सभी ज्योमेट्री को हम यहाँ पर लिख देते हैं। आपको हमेशा याद रखना है ताकि क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे अच्छे से। देखिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं उसमें से एक ज्योमेट्री आपको देखने को मिलेगा AB2 टाइप। जितने भी कॉम्प्लेक्स है उन सभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में से ऐसा भी कोई कॉम्प्लेक्स होगा जिसका ज्योमेट्री AB2 टाइप देखने को मिल सकता है। जिसमें से पहला ज्योमेट्री आपको देखने को मिल सकता है वो क्या है? AB2 टाइप ज्योमेट्री। AB2 टाइप का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो A, ये रहा B और ये B। AB2 टाइप कुछ ऐसा दिखेगा स्ट्रक्चर के फॉर्म में। और इसके ज्योमेट्री का अगर नाम देना चाहे तो लीनियर होगा, लीनियर ज्योमेट्री कहेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर जो ए है ये क्या है? ए, ये जो ए है क्या है? ए जो हम लिख रहे हैं इसका मतलब है सेंट्रल मेटल। क्या मतलब है इसका? सेंट्रल मेटल। जहां भी ए दिखे ज्योमेट्री के केस में उसको सेंट्रल मेटल समझना है, और जहां भी बी दिखे उसको क्या समझना है? अभी हमने आपको बताया था लिगेंड्स समझने हैं। ओके, तो ए का मतलब सेंट्रल मेटल, बी जहां भी दिखाई दे उसका मतलब लिगेंड्स। ओके, तो हम इसको मिटा देते हैं, आप याद रखिएगा। ए का मतलब सेंट्रल मेटल, बी का मतलब लिगेंड्स। दूसरा जो ज्योमेट्री आपको देखने को मिल सकता है वो AB3 टाइप मिल सकता है। AB3 टाइप, जरा इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये रहा बी, ऐसा देखने को मिलेगा AB3 टाइप। इसका नाम आप क्या देंगे इस ज्योमेट्री का? ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर नाम देंगे, ठीक है, इस ज्योमेट्री का। तीसरे प्रकार का जो ज्योमेट्री आपको देखने को मिल सकता है वो है AB4 टाइप। क्या देखने के मिलेगा भैया? AB4 टाइप। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, AB4 होना चाहिए। ये रहा, ऐसा मिल सकता है। इसका आप नाम देंगे टेट्राहेड्रल। क्या नाम देंगे? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। इस ज्योमेट्री का नाम होगा टेट्राहेड्रल। ओके, AB4 में एक और शामिल है। अगला आपको ज्योमेट्री किसी भी कोई ऐसा भी कॉम्प्लेक्स होगा जिसका ज्योमेट्री AB4 टाइप इस प्रकार का भी हो सकता है। तो ये रहा सेंट्रल मेटल, सेंट्रल ए का मतलब सेंट्रल मेटल, और B4 है तो बी, यहाँ भी बी का मतलब लिगेंड्स, तो ये रहा बी, AB4 टाइप। ऐसा भी ज्योमेट्री आपको देखने को मिल सकता है। कोई कॉम्प्लेक्स होगा जो ऐसा भी ज्योमेट्री शो कर रहा होगा। तो इसका अगर आप नाम देना चाहे तो इसका नाम होगा स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ऐसा होगा इस प्रकार के AB4 का। ओके, पांचवा AB5 टाइप ज्योमेट्री। पांचवा ज्योमेट्री जो देखने को मिलेगा, पांचवा ज्योमेट्री वो AB5 टाइप होगा। और इसका स्ट्रक्चर आप देखना चाहे तो ये रहा ए, बी कितना है? 5 है, बी, ये रहा, ऐसा ऐसा देखने को मिल सकता है। इसका अगर आप नाम देना चाहे तो होगा ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इस ज्योमेट्री का नाम होगा। कोई ऐसा भी कॉम्प्लेक्स होगा जिसका हो सकता है कि उस कॉम्प्लेक्स का AB5 टाइप ज्योमेट्री दिखाई दे रहा हो, तो ऐसा इसका स्ट्रक्चर होगा, ये नाम होगा, ठीक है। आपको अगला जो मिल सकता है वो AB5 टाइप ही मिलेगा, वो इस प्रकार का होगा, बताते हैं। AB5 टाइप की ज्योमेट्री आपको देखने को दोबारा मिल सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे। जैसे सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल का मतलब ए, और लिगेंड्स को हम लगा दिए
बी, यहाँ पर भी हमने लगाया बी, और यहाँ बी, और एक यहाँ लगा दिया। ऐसा ऐसा देखने को मिलेगा। ये भी 5 टाइप में एक ऐसा भी ज्योमेट्री हो सकता है। तो इसका क्या नाम होगा? इस केस में इसका आप नाम देंगे स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल, इसका नाम क्या देंगे आप? इसको स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। तो ये स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होगा। ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा। ठीक है। सातवां और लास्ट ज्योमेट्री जो देखने को मिलेगा वो AB6 टाइप मिलेगा। क्या मिलेगा? AB6 टाइप ज्योमेट्री। वो ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा जिसकी ज्योमेट्री AB6 टाइप हो, जो अभी हम एग्जांपल लिए थे। तो AB6 टाइप ज्योमेट्री जो होगा, ये ऐसे था ना, हाँ, AB6 टाइप जो ज्योमेट्री होगा उसको जरा देख लीजिए। स्ट्रक्चर ये रहा, ये और ये, ऐसा। इस ज्योमेट्री को हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल। क्या कहेंगे? ऑक्टाहेड्रल। ओके। तो ये इतने प्रकार के ज्योमेट्री आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का अलग अलग दिखेगा। कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा जिसका ज्योमेट्री हो सकता है AB2 टाइप शो हो रहा हो, AB2 टाइप ज्योमेट्री हो, ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है। AB2 टाइप होगा तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा, नाम लीनियर ज्योमेट्री बोलेंगे। ए का मतलब सेंट्रल मेटल, बी का मतलब लिगेंड्स। AB3 टाइप ज्योमेट्री भी देखने को मिल सकता है कोई कॉम्प्लेक्स में, तो स्ट्रक्चर ऐसा होगा, नाम ट्राइगोनल प्लेनर बोलेंगे। AB4 टाइप मिलेगा, AB4 टाइप तो ऐसा होगा स्ट्रक्चर, तो इसका नाम देंगे टेट्राहेड्रल। AB4 टाइप, फिर AB4 टाइप ही, इस प्रकार के AB4 टाइप होंगे तो इसका नाम देंगे स्क्वायर प्लेनर। पांचवा AB5 टाइप, ऐसा स्ट्रक्चर होगा और इस स्ट्रक्चर का नाम होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। फिर AB5 टाइप ज्योमेट्री ही देखने को मिलेगा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा और इस स्ट्रक्चर का नाम होगा स्क्वायर पिरामिडल। और AB6 टाइप ज्योमेट्री जो भी होगा, जिस कॉम्प्लेक्स का AB6 टाइप ज्योमेट्री अगर आता है या होगा या मिलेगा तो स्ट्रक्चर ऐसा होगा और नाम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा। क्या नाम होगा? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो यही हमको इस लेक्चर में समझाना था। अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।